नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका अभिनंदन करता हूं और यही कामना करता हूं कि आपका आने वाला समय बहुत ही मंगलमय रहे। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 14 मई 2025 को, उससे आपको क्या क्या नए अवसर प्राप्त होंगे, क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो अभी आपके वृषभ राशि में हैं, ये 5वें भाव में हैं। 14 मई 2025 को छठे भाव में आ जाएंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। ये छठे भाव में जब आएंगे तो ये आपके मकर राशि वालों के लिए 12 साल बाद में छठे भाव में आएंगे। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको पता होना चाहिए कि अभी इस वर्ष जो है 2025 में महत्वपूर्ण 4 ग्रह गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें शनि देव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वो अभी आपके धन भाव से दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में पहुंच गए हैं, या यूँ हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहुंच गए हैं। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में पहुंचेंगे। 18 मई को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में राहु पहुंचेंगे और कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में केतु पहुंचेंगे। तो मेरे मित्रों, यह जो राशि परिवर्तन इस वर्ष हो रहा है, ये मेजर जो राशि परिवर्तन है, इससे देवगुरु बृहस्पति का जो 14 मई को राशि परिवर्तन होगा, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मिथुन राशि में प्रवेश से देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। आज के इस वीडियो में बृहस्पति के राशि परिवर्तन से मकर राशि पर प्रभाव जो पड़ेगा उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति ये वो कर लेंगे, राशि परिवर्तन कर लेंगे और 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। 9 जून से 10 जुलाई तक गुरु अस्त भी हो जाएंगे। ऐसे में आपके लिए ये जो योग बन रहा है, मिथुन राशि में जो देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, वो आपके छठे भाव में लगभग 12 वर्ष पहले इन्होंने ये योग बनाया था। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर उनकी 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। आपके कर्म भाव में पड़ने से जहाँ पर तुला राशि में होंगे, तुला राशि है, यह दृष्टि आपके जब पड़ेगी और उनकी 7वीं दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की आपके 12वें भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके धन भाव में पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति के 3 भाव में 6 जो है वो होते हैं, ये छठे भाव में जब हैं, जो कि बुध की राशि है, और बुध की राशि होने से देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में पहुंचेंगे तो ये बुध की राशि होती है और बुध और बृहस्पति की मित्रता नहीं होती है। ये जब बुध और बृहस्पति की मित्रता नहीं है तो छठवें गुरु जो है वो मध्यम फल देते हैं। इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा और जब आप सावधान रहेंगे तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय आपके गुप्त शत्रु जो हैं वो पैदा हो सकते हैं और स्वास्थ्य में भी आपको थोड़ी नरमी रह सकती है। मेरे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, इससे मेरे मकर राशि वाले दर्शकों जो बेरोजगार हैं, जिनको अभी तक कोई भी रोजगार नहीं मिला है,
या उनको कोई भी रोजगार प्राप्त करने में जैसे परेशानी आ रही थी कि वो बार बार इंटरव्यू दे रहे थे पर सफल नहीं हो रहे थे, या वो अपना कोई भी एग्ज़ाम जो दे रहे थे वो क्रैक नहीं कर पा रहे थे, उनको उसमें सफलता प्राप्त होगी। और ये जो सफलता प्राप्त होगी तो उनको आगे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो जाएंगे और रोजगार लग जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके कार्य को बिगाड़ सकते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रख सकते हैं। और ये जो षड्यंत्र रचेंगे इससे आपके कार्य क्षेत्र पर नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको सावधान भी रहना होगा। व्यापार में आप अगर कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। फिर इस समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी नई डील व्यापार में साइन नहीं करनी है। नया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको व्यापार में अभी इस समय में नहीं लेना है। जब मैंने जो आपको पीरियड बताया है 14 मई से 18 अक्टूबर तक का जो पीरियड बताया है, इस पीरियड में आपको व्यापार में बहुत ही सावधान रहना है। कोई भी नई डील नहीं करनी है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु आपके व्यापार में कोई भी रोड़ा अटका सकते हैं, आपके व्यापार में बने बनाए कार्यों को बिगाड़ भी सकते हैं। इस समय आपके पिता के स्वास्थ्य में भी पहले की अपेक्षा सुधार होगा और आपको पिता के स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, इससे आपको विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ की प्राप्ति होगी, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके कोई भी विदेश में कार्य अटके हुए हैं, वो कार्य अब आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। विदेश यात्रा के भी आपको अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा, और ये जो धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। और ये जो धार्मिक यात्राएं होंगी इसमें आपको नेटवर्किंग आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ये नेटवर्किंग जो आपकी बढ़ेगी वो आपके लिए लाभान्वित भी रहेगी। मित्रों, समाज के कार्यों में भी आपको भाग लेने के पूरे पूरे अवसर प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि आपके दूसरे धन भाव पर पड़ रही है, ये धन भाव में पड़ने के कारण आपके लिए विभिन्न तरीकों से, विभिन्न सोर्सेज से आपको धन का आगमन होता हुआ दिखाई देगा। और ये धन का जो आगमन होगा इससे आपको आपके जो सेविंग्स है वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी। पर साथ ही ये भी आप ध्यान रखिए कि आपके खर्चों के योग भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अनावश्यक खर्च आपके हो सकते हैं, उन खर्चों से आपको बचना होगा। आपके कोई भी घर के या आपके ऑफिस में जहां आप कार्य कर रहे हैं या व्यापार जहां आप कर रहे हैं, वहां पर आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो सकते हैं, उनके रिपेयरिंग में आपका खर्चा हो सकता है। वाहन में आपके खराबी आ सकती है, रिपेयरिंग में उसके लिए भी आपके खर्चा हो सकता है। अनावश्यक खर्चों के योग पूरे पूरे बन रहे हैं। इसीलिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको अगर कोई ऐसा खर्चा है जिसको कि आप अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अभी नहीं करें, और ऐसे करके आप अपने धन के संचय को बराबर बनाए रखें। मित्रों, आपकी जो वाणी है वो इस समय जो दूसरे भाव से आपकी वाणी भी देखी जाती है, और ये जो वाणी है इस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। आपको अपनी वाणी बोलते समय ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी अपशब्द आप नहीं बोलें, कोई गाली गलौच आप नहीं करें। कोई भी अगर आप इस तरह की वाणी बोलेंगे कि कोई अपशब्द बोल दिया, किसी को आपने उल्टा सीधा बोल दिया, कड़वा बोल दिया, गाली गलौच कर दी, तो आपके जो बने बनाए कार्य हैं वो भी बिगड़ जाएंगे और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको हानि हो सकती है कि आपके ये जो बने हुए कार्य हैं जिससे आपको धन का आगमन हो सकता था वो बिगड़ सकते हैं, और वो धन का आगमन आपका रुक सकता है। इसीलिए मित्रों, आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये जो 14 मई से 18 अक्टूबर तक का जो पीरियड है इसमें आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो जैसे कि अनावश्यक खर्च आप नहीं करेंगे या आपको जो है अपनी वाणी पर पूरा पूरा कंट्रोल रखेंगे तो आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी प्राप्त होती रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए
आप कुछ उपाय भी अगर करेंगे, जैसे कि आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र आप पहनेंगे, गुरुवार के दिन अगर आप पीली वस्तुओं का दान करेंगे, पीली वस्तुओं का सेवन करेंगे, और आप अगर अपने पास में हमेशा रुमाल एक पीला रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। आपको जो परेशानी देवगुरु बृहस्पति की वजह से आ सकती है वो भी दूर होती हुई दिखाई देगी। तो मित्रों, ये ध्यान रखिए आप, और ये उपाय छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको अपनाकर देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर लीजिए, जिससे आपके धन का संचय भी हो जाए और आपके जो कार्यों में बाधा कोई भी बन रही है वो बाधा भी आपकी दूर हो जाए और आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त हो। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।